ब्लैक होल और व्हाइट होल में आखिर फर्क क्या है और क्यों व्हाइट होल इतना ज्यादा मिस्टीरियस है और क्यों वैज्ञानिक व्हाइट होल को नहीं समझ पाते। हमने ब्लैक होल्स के बारे में जाना है कि ये बेहद ही बड़े होते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती और ये अपने आसपास के स्पेस टाइम की फिजिक्स को अनोखे तरीके से बदल देते हैं। अब अगर ब्लैक होल नाम की असाधारण सी चीज पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है तो ये व्हाइट होल की इतनी बातें क्यों की जा रही हैं? ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के अंदर जो भी जाता है वो फिर बाहर नहीं आता। अब आप एक दिन देखते हो कि इस विशाल ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें अंदर जाने की बजाय वहां से बाहर आ रही है। ये क्या अजीब सी चीज हो रही है? ब्लैक होल तो अपनी ग्रेविटी की मदद से हर एक चीज को अपने अंदर संभाल लेता है और इसके अंदर से चीजें बाहर आने लगी है। कुछ इसी तरह के सिद्धांत पर व्हाइट होल काम करता है। व्हाइट होल ब्लैक होल का जुड़वा भाई माना जाता है जो बिल्कुल उससे उलट होता है। वो मैटर को अपने अंदर नहीं लेता बल्कि बाहर छोड़ता है। अगर आप एक रॉकेट में बैठकर धरती से अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करें तो आपको कौन सी परेशानी से होकर गुजरना होगा? ऑब्वियसली सी बात है कि धरती की ग्रेविटी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि आप बाहर ना जा सकें, लेकिन अगर आपके रॉकेट का इंजन ताकतवर है और आप तेजी से उसे उड़ा रहे हो तो आप पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी को चीर कर अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। एस्केप वेलोसिटी वो जरूरी स्पीड है जो आपके रॉकेट की होनी ही चाहिए। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अनगिनत मैग्नीट्यूड तक पहुंच सकती है, यहां तक कि ये रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज होती है। अब ब्लैक होल की इस ग्रेविटी के फोर्स को लीजिए और उसकी डायरेक्शन को बदल दीजिए। अब ये चीजें अंदर लेने की बजाय बाहर छोड़ने लगता है और आपको मिल जाता है एक व्हाइट होल। मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये इतना ज्यादा अजीब क्यों है। दरअसल ब्लैक होल प्रकाश तक को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता, वहीं व्हाइट होल के केस में प्रकाश उसे छू भी नहीं पाता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाइट होल भी एक ऐसी वस्तु है जिसका मास है, और एक चीज अगर हम दावे के साथ कह सकते हैं तो वो ये है कि जिस भी वस्तु के पास मास होता है वो ग्रेविटी के फोर्स का इस्तेमाल करती है। इस हिसाब से तो व्हाइट होल ने भी सभी पदार्थों को अपनी तरफ खींचना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूर्य अपनी ग्रेविटी से दूसरे प्लेनेट को अपने ऑर्बिट में बांध कर रखता है। लेकिन व्हाइट होल्स ऐसा नहीं करते, इसलिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक चकित होकर रह गए हैं। बिल्कुल जैसे ब्लैक होल के पास एक इवेंट हॉरिजन होता है जिसके अंदर जाते ही ऑब्जेक्ट्स बाहर नहीं निकल सकते, उसी तरह से व्हाइट होल्स के पास भी एक इवेंट हॉरिजन होता है। बस फर्क इतना है कि ये इवेंट हॉरिजन एक ढाल की तरह काम करता है जो किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देता। अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर व्हाइट होल्स बनते कैसे हैं? बदकिस्मती से वैज्ञानिक अब तक ये भी पक्के तौर से नहीं कह सकते कि व्हाइट होल्स रियल हैं या फिर नहीं। उन्होंने स्पेस में ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया जिसे कि नॉर्मल फिजिक्स और अभी तक की नॉलेज से समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने व्हाइट होल्स नाम की नई चीज बना दी। लेकिन इसके बाद भी व्हाइट होल्स कैसे बने होंगे? इस बात के बहुत सारे सजेशंस दिए जा चुके हैं। जैसे कि बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि जब एक प्राचीन ब्लैक होल अपनी लाइफ साइकिल के अंत में पहुंच जाता है तब वो अपने अंदर इकट्ठा की गई हर एक चीज को बाहर फेंक देता है और एक व्हाइट होल में बदल जाता है। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि बिग बैंग भी असल में एक व्हाइट होल से निकला था और उसके अंदर से ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। एक और बेहद ही दिलचस्प थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कई सालों से वैज्ञानिक पता लगाना चाह रहे हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। अब अगर किसी भी जगह की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आप अपने मोबाइल फोन या सैटेलाइट फोन से वहां संपर्क करते हो और उस इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो। दूसरी तरफ से फिर वो इंफॉर्मेशन हमें भेजी जाती है। अंतरिक्ष में भी किसी चीज की नॉलेज लेने के लिए हम यही करते हैं। लेकिन ब्लैक होल एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से बाहर नहीं आ पाती। अगर ऐसा सच है तो एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्लैक होल एक ऐसा गड्ढा है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समा सकता है? इस सवाल का जवाब व्हाइट होल्स के जरिए दिया गया। कहा गया है कि जो वस्तु ब्लैक होल के अंदर जाती है वो ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने से व्हाइट होल से बाहर निकलती है। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल नहीं है। अगर ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स एक दूसरे से उलट काम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वे दोनों स्पेस टाइम में एक दूसरे से जुड़े हों। इस थियरी को ज्यादातर वैज्ञानिक इसलिए नकार देते हैं क्योंकि किसी भी तरीके से इसे प्रूव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा यह वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट करके जरूर बताएं।